Assalamu alaikum, dear viewers, and welcome to my YouTube channel, The Refresh Your Chemistry. Dear viewers, Najibullah Yusufzai, MSc and FPhil in Chemistry. इस चैनल पे हम एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटर लेवल की केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे, उसमें स्टोइकियोमेट्री एंड फिर ऑनवर्ड्स। तो इस मिनी लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि केमिस्ट्री है क्या और इसमें हम क्या सीखते हैं। याद रखें, केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है, अ ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस के इस ब्रांच में हम मैटर एंड एनर्जी की बात करते हैं, मैटर एंड एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी टू सम एक्सटेंट। अब आप कहेंगे कि मैटर और एनर्जी के हवाले से तो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो फिर केमिस्ट्री में हम मैटर और एनर्जी के किन एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। याद रखें, मैटर के हवाले से हम केमिस्ट्री में 4 बातें सीखते हैं। नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ मैटर, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड नंबर 4 साइंस के वो लॉज, वो प्रिंसिपल्स भी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे जो एक मैटर के स्टेट में आने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम मैटर के हवाले से क्या क्या सीखते हैं? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and number 4 the laws and principles, the laws and principles, यानी साइंस के वो लॉज, वो प्रिंसिपल्स भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो एक मैटर के स्टेट में आने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है? याद रखिए, एक कंपाउंड या एक मैटर जिन एलिमेंट के पार्टिकल से बना होता है, उन वो एलिमेंट उस मैटर का कंपोजिशन कहलाते हैं, या उन एलिमेंट के पार्टिकल्स उस मैटर का कंपोजिशन कहलाते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल इसका वाटर, जो कि एक मैटर है। वाटर याद रखें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल से बना होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वाटर का कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर का कंपोजिशन कहलाएगा। यानी वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस से बना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस वाटर का कंपोजिशन है। इसी तरह नंबर 2 हमने कहा, हम बात करते हैं मैटर के स्ट्रक्चर के हवाले से। स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में फिजिकल शेप को ही स्ट्रक्चर नहीं कहा जाता। से फॉर एग्जांपल इस बोर्ड का ज़ाहिरी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है, तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर से मुराद शेप नहीं, बल्कि एक मैटर जिन जिन एलिमेंट के पार्टिकल से बना होता है, वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ किस तरतीब से जुड़े हुए हैं, उस तरतीब को, पार्टिकल के जुड़ने के तरतीब को, या पार्टिकल जिस तरतीब से जुड़े होते हैं उस तरतीब को ही कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया वाटर का, तो वाटर का एक मालिक्यूल, यानी वाटर का एक सिंपलेस्ट यूनिट एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटमों पर मुश्तमिल होता है। और ये एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम कुछ इस तरह बेंट शेप बना रहे होते हैं, जैसे सलाख को अगर आप इस तरह सलाख पे फोर्स लगाते हैं तो वो बेंट हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एटम भी एक बेंट शेप बना रहे होते हैं, तो ये अरेंजमेंट वाटर का क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। वाटर के इस तरह के पार्टिकल के अरेंजमेंट को एंगुलर अरेंजमेंट या एंगुलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ इन 2 ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान एक एंगल बनता है, तकरीबन 104.5 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, तो इसलिए वाटर के स्ट्रक्चर को हम एंगुलर स्ट्रक्चर भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन 2
ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान एंगल बन रहा होता है। इसी तरह हमने कहा हम केमिस्ट्री में मैटर के प्रॉपर्टीज़ की भी बात करते हैं। याद रखिए केमिस्ट्री में हम दो तरह के प्रॉपर्टीज़ मैटर के डिस्कस करते हैं, एक मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर, यानी एक मैटर किस किस तरह के रिएक्शन कर सकता है, या किन एलिमेंट के साथ मिलकर कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं, या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर किस तरह का नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर, एक एलिमेंट के या एक मॉलिक्यूल के या एक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट के केमिकल रिएक्शंस को ही केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर, RXN मीन रिएक्शंस, यानी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इसके लिए। इसी तरह हम केमिस्ट्री में मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करते हैं, यानी हमने कहा दो तरह के प्रॉपर्टीज़ मैटर के हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिससे मुराद केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ मैटर, और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सिंपली आप ये कह सकते हैं एक मैटर के वो प्रॉपर्टीज़, यानी जिसको उर्दू में हम तिब्बी खवास कहेंगे, यानी एक मैटर के वो प्रॉपर्टीज़ जो आप अपने 5 सेंस ऑर्गन में से किसी एक की मदद से डिटरमिन कर सको, मालूम कर सको, या सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि एक मैटर के वो खसूसियात जो आप सिंपल फिजिकल मेथड से मालूम कर सकते हो, वो प्रॉपर्टीज़ एक मैटर के कहलाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं मैटर के, जैसे मास ऑफ मैटर, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ मैटर, इसी तरह डेंसिटी ऑफ अ मैटर, इसी तरह मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ मैटर एंड एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और भी होते हैं मैटर के। तो केमिस्ट्री में हम मैटर के दो तरह के प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर, और फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। नंबर 3 हमने कहा मैटर के हवाले से वो लॉज और वो प्रिंसिपल भी साइंस के हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे जो एक मैटर के स्टेट में आने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं। वैसे कौन से लॉज कौन से प्रिंसिपल ये फिर आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल की मदद से हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। से फॉर एग्जांपल वाटर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, यानी वाटर माया हालत से ठोस हालत में, लिक्विड हालत से सॉलिड हालत में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइंस के वो लॉज और वो प्रिंसिपल्स जो इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि वाटर कैसे लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ या क्यों हुआ। तो साइंस के वो लॉज और वो प्रिंसिपल जो हमें इन दो क्वेश्चन का आंसर देंगे कि वाटर या एक मैटर कैसे एक स्टेट से दूसरे में कन्वर्ट हुआ या क्यों एक स्टेट से दूसरे में कन्वर्ट हुआ, वो लॉज वो प्रिंसिपल भी हम साइंस की केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 हमने कहा हम केमिस्ट्री में एनर्जी के हवाले से भी बात करते हैं। याद रखिए एनर्जी के हवाले से हम केमिस्ट्री में एक ख़ास हद तक बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का रिलीज़ होना या केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरा, एक केमिकल स्पीशीज जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज़ करता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ एनर्जी ऑन अ केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज से मुराद वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन या फार्मूला यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं। तो एनर्जी के हवाले से यानी इवॉल्विंग ऑफ एनर्जी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो उसका क्या रोल होता है, और अगर रिलीज होता है तो उसका क्या रूल होता है। ठीक है,
इसी तरह इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी, अगर एक केमिकल स्पीशी एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है तो उस रिलीज और उस एब्जॉर्प्शन का उस मैटर पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑन अ केमिकल स्पीशी। एनर्जी के रिलीज और एब्जॉर्ब होने का एक केमिकल स्पीशी पे क्या असर होता है, ये भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट याद रखिए, अब एक और सवाल, एनर्जी के हवाले से हम केमिस्ट्री की किन किन ब्रांचेज में बात करते हैं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री in which we study about energy। याद रखिए, केमिस्ट्री के कोई 5 ब्रांचेज है जिसमें हम एनर्जी के हवाले से बात करते हैं। नंबर 1 थर्मोकेमिस्ट्री या केमिकल थर्मोडाइनामिक्स। थर्मो केमिस्ट्री को केमिकल थर्मोडाइनामिक्स भी कहा जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री में हम एनर्जी के हवाले से पढ़ते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एनर्जी के हवाले से पढ़ते हैं, और इसी तरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, और इसी तरह फोटोकेमिस्ट्री में, फोटोकेमिस्ट्री एंड नंबर 5 क्वांटम केमिस्ट्री। तो इन 5 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में हम एनर्जी के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।